हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें पता है कि अल्कोहल दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल लेके चले हम तो हमारे पास ये होता है CH3 CH2 OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, आगे चल के एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। और जब हम किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो ऑक्सीडेशन के जो कैटलिस्ट हैं वो कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी होता है KMnO4 और K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन करते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किस तरह से? तो ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड को थोड़ा इस तरह से नोट करता हूँ। ये H ऊपर की तरफ कर दिया जाए, ये H इधर हो, ये O और ये H। अब हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन में, इसका अगर ये H जाता है, ये इसकी क्लीवेज होती है, तो साइड वाले कार्बन का एक H और जाएगा ऐसे, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा CH3 CHO, क्या बना हमारे पास अल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या था मीथ ईथ इथेनॉल, तो इथेनॉल से हमने क्या बनाया इथेनॉल। क्लियर है? अगर हमारे पास इसी केस में मीथेनॉल होता, ये O और H, दैट इज कॉल्ड मीथेनॉल, तो ऑक्सीडेशन यहाँ होता, एक इसका हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होता, कंडीशन हम ऑक्सीडेशन के लगाते हैं इसके अंदर, हमारे पास बनता HCHO, तीन थे दो बच जाते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने कार्बन यहाँ हैं उतने ही कार्बन प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज नहीं होते। तो हमारे पास जो ओवरऑल कंक्लूजन आता है इसके अंदर, वो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे सिर्फ हम क्या बना सकते हैं अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट सेकेंड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, देखें CH3 CH CH3 और OH, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये यहाँ से जाएगा और एक इसका हाइड्रोजन जाएगा, ये कंडीशन हमें रखी थी। तो हमारे पास क्या बना CH3 CH3 and C double bond O, that will form ketone. Okay, what is the name of this compound? अक्षय, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? क्या नाम होगा बेटा? केशव, what is the name of this compound? Propane 2OE. Propane 2ene, और what is the common name? Ketone. एसीटोन कर लो सकते एसीटोन। एसीटोन कल भी मैंने बताया था एसिटिक एसिड का मेंबर है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, क्लियर है, दे विल फॉर्म द कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेंगे कीटोन की। तो अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल है उससे हमें किसकी फॉर्मेशन होगी कीटोन की। ओके, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 12, और यूनिट नंबर 12 में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। और अल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज
कॉमन मेथड। कॉमन मेथड कौन से हैं जो कि दोनों के अंदर एप्लीकेबल होंगे, उन तरीकों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स द फर्स्ट मेथड इज, पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, इसे हम पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड मेथड क्या था, वे हमारे पास, ये फर्स्ट मेथड अल्कोहल से पढ़ा था, लेकिन अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा था अभी, बाई ऑक्सीडेशन, इस मेथड को हमने पढ़ा था। और अभी हम दूसरा भी पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल के अंदर अब हम पढ़ेंगे बाई डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब इसके अंदर हम हाइड्रोजन को रिमूव करने का तरीका जानने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। पहला है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हमें पता है इस तरह से होगी, CH3 CHHOH, ये हमारे पास कैसी अल्कोहल है, प्राइमरी। डिहाइड्रोजिनेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन और एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन। देखो डिहाइड्रोजिनेशन में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी इस तरह से इन पार्ट्स के ऊपर से, ठीक है। तो इसके अंदर हर जैसे ऑक्सीडेशन किया था उसमें कैटलिस्ट था, तो यहाँ जो डिहाइड्रोजनेशन होगा इसके अंदर जो कैटलिस्ट होंगे वो होंगे सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो ये जब रखोगे तो हाइड्रोजन यहीं से रिमूव होंगे एंड द प्रोडक्ट इज CHO, दैट इज अल्डिहाइड। और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाती है, रिमूव। एंड सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलोगे तब फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलेंगे वहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो CH3 CH एंड CH3 एंड दैट इज कॉल्ड OH। इसमें हमने कैटलिस्ट क्या लिया, सिल्वर और कॉपर, दैट इज कॉल्ड आल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये यहाँ से रिमूव होगा एंड इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और हाइड्रोजन इसमें से क्या हुई, रिमूव, दैट इज कीटोन और एसीटोन। द फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड विल बी द सेम, देर इज नो डिफरेंस, बट डिफरेंस इज ओनली ऑफ द कैटलिस्ट एंड कंडीशंस। यहाँ कैटलिस्ट हमारे पास जो चलता है वो कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है, या फिर हम क्या लेकर चलते हैं यहाँ, जोन्स रिएजेंट। क्लियर है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन रिमूव होती है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव होती है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स द मेजर पॉइंट। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर दो पार्ट थे। द फर्स्ट पार्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट Bioison पार्ट, bioison lysis of alkene. गुड, ओजोन लाइसिस ऑफ, ओजोन लाइसिस ऑफ एल्काइन, सॉरी एल्कीन, एल्कीन से कि ओजोन लाइसिस से हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर मिल सकते हैं हमारे पास। लेट्स वी स्टार्ट। ओजोन लाइसिस में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारे पास लेके चलते हैं हम एल्कीन को। ये हमारे पास है CH3, फर्स्ट केस लेते हैं, CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एल्कीन, एल्कीन। इसी ओजोन लाइसिस करने के लिए हमने क्या डाली इसके अंदर, ओजोन। देखो ओजोन की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में होती है। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और है, ये जो मेथड है ओजोन लाइसिस मेथड, ये यूज होता है, यूज्ड टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड। कोई कंपाउंड है उसके अंदर अगर हमें डबल बॉन्ड का डिडक्शन करना हो या डबल बॉन्ड का टेस्ट करना हो तो भी हम इस चीज़ का सहारा लेते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार हमें ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है। तो ये जो ओजोन है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगी। हो गया, ये ओजोन ऐसे अटैच हो गया, लाइसिस होगा ऐसे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3
CHO और दूसरा क्या बन जाएगा HCHO। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई बच्चा बताएगा फर्स्ट कंपाउंड का क्या नाम होगा? इथेनल। इथेनल, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Methanol. फॉर्मल्डिहाइड। दैट इज द कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। और वैसे क्या नाम होगा इसका? मिथेनल। Methanol. आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसके अंदर बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते थे इस केमिकल का, फॉर्मल्डिहाइड। चींटियों के अंदर भी ये मौजूद होता है। अब सेकंड अगर हम केस लिए तो अल्डिहाइड बनाया हमने, अगर हम इसी तरह से एक एल्कीन और लें, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, that's the alkene. And now ozone lysis in presence of zinc. now क्वेश्चन आएगा आपको कि जिंक का क्या रोल रहा? तो दो ऑक्सीजन तो यहाँ इन्वॉल्व हुई, थर्ड ऑक्सीजन है वो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आएगी इसमें से। नाउ ओजोन लाइसिस की हमने, ओजोन फिर से डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करेगी इस तरह से एंड इट विल फॉर्म ए बॉन्ड एंड लाइसिस हुई, तो हमारे पास क्या बना? CH3 CHO। एक CH3 CHO बनाएगा प्लस दूसरा क्या बनाएगा? CH3 CHO, मीन्स इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई, इथेनल, एंड इट इज आल्सो फॉर्म ए इथेनल। ये जो दोनों मेथड हैं, इन दोनों मेथड्स में हमने क्या देखा कि अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ ओजोन लाइसिस, CH3 CH3 और यहाँ हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड CH3 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, जिंक की प्रेजेंस में हम करते हैं। तो हम ओजोन ले यहाँ और फिर इसकी लाइसिस करें हम इस तरह से, तो हमारे पास क्या होगा? ये इधर और ये इधर ब्रेक होगा, तो देखो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। क्या कहेंगे इसको हम? एसीटोन कहेंगे। तो एसीटोन की फॉर्मेशन करेगा और ये ऑक्सीजन इससे अलग होकर क्या बनाएगी? जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से इस मेथड से हमने क्या फॉर्मेशन की? कीटोन की फॉर्मेशन की। इससे हमने क्या फॉर्मेशन की? अल्डिहाइड की फॉर्मेशन की। दैट्स द ओजोन लाइसिस ऑफ एल्कीन। आई होप ये, उसका नाम हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का हम ए पार्ट इसमें स्टडी कर चुके हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बी है, वो है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन हाइड्रेशन। एल्काइन हाइड्रेशन का मतलब है कि जो एल्काइन है ट्रिपल बॉन्डेड, वहां हमने कौन सा कंपाउंड लिया था? डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया था। अब हम ट्रिपल बॉन्डेड लेंगे और उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, लेट्स वी टेक द फर्स्ट केस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अंदर हमने वाटर मोलिक्यूल ऐड किया। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है इसका कैटलिस्ट, जिसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के अंदर, वो कैटलिस्ट होता है H2SO4 एंड HgSO4, मर्क्यूरस सल्फेट एंड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट। तो जो वाटर मोलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? दे विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक रूल। तो नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन एटम which have the less number of hydrogen atom, and this attached to that, and we are getting CH3 C। ये यहाँ से अटैच हो जाएगा इसके पास OH डबल बॉन्ड एंड CH2। फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच होता है वो अल्फा होता है, साइड वाला क्या हो जाता है? बीटा। तो यहाँ एक रिएक्शन होगी एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? टोटोमेरिज्म। इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं टोटोमेरिज्म को, कि अल्फा क्या करता है? अल्फा अपना H आयन देगा,
और ये अपना क्या देगा, बॉन्ड देगा। तो ये अल्फा क्या करेगा, अपने OH आयन को इसको डोनेट करेगा, तो इसकी एवरेज में ये अपना बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा एंड वी आर गेटिंग, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा CH3 C, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होने पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये H इसके पास जाके क्या हो जाएगा, CH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। या फिर हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। तो इससे हम बना सकते हैं। लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल, जिसके हेल्प से हम अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो अल्डिहाइड के लिए हम क्या लेंगे, ये केस लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड H, और इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल साइड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लियर है। तो यहाँ भी हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनी रूल, द वाटर आयन डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्योंकि केस सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास बनेगा HCH डबल बॉन्ड CHOH, ये अल्फा एंड साइड वाला क्या कहलाएगा, इसके अंदर बीटा कहलाएगा। अगर ये अपना हाइड्रोजन जो है अल्फा को डोनेट करता है तो अल्फा अपना बॉन्ड इसको शिफ्ट करेगा, और हमने फॉलो किया टोटोमेरिज्म, और हमारे पास क्या बना, CH H, और ये क्या हो गया H, और ये इसके पास डबल बॉन्ड हो गया O और H, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CHO, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। और ये क्या फॉर्मेशन करता है, अल्डिहाइड। इस तरह से हम कॉमन मेथड से दोनों बातें बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, अल्डिहाइड भी और कीटोन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अगर ये एग्जांपल लेके चलोगे तो इससे हमने कीटोन की फॉर्मेशन की, इस एग्जांपल से हमने किसकी फॉर्मेशन की, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन की। इस तरह से हमने 3 मेथड्स पढ़े, और 2 अल्कोहल के पढ़े और 2 फिर हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन के, जिससे हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये मेथड बेटा हमने पढ़ा है अभी, और इसके अंदर हमने जो मेथड पढ़ा है वो कॉमन मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमने कैटेगरी में क्या पढ़ा है, हमने कॉमन मेथड्स पढ़े हैं, कॉमन मेथड, उसके अंदर हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। इसमें सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ही रहेंगे, इन्हीं के साथ पढ़ेंगे हम। तो यहाँ ब्रैकेट में वहाँ हमने कॉमन शब्द लिया था, और यहाँ हम क्या शब्द लेके चल रहे हैं, ओनली शब्द लेके चल रहे हैं कि भाई ये मेथड सिर्फ इन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। तो अल्डिहाइड के लिए क्या मेथड होगा और कीटोन के लिए क्या मेथड होगा, तो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे, ए कैटेगरी फ्रॉम असाइल क्लोराइड। क्लोराइड सभी को पता है, असाइल क्लोराइड का मेंबर क्या होता है, RCOCl, ये मेंबर होता है। इससे हम अल्डिहाइड की प्रिपरेशन अलग करेंगे और कीटोन की प्रिपरेशन हम अलग करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट सेम मिलेगा, लेकिन उसके प्रिपरेशंस के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास दोनों के अंदर अलग मिलेंगे। चलो जनरली हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं हम, कि मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 COCl। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, केशव? केशव, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सर नहीं पता, आप बता दो। इथेन, ठीक है, मीथेन इथेन। और यहाँ ध्यान रखना 1OYl क्लोराइड, ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना, इसको लिखा जाता है इथेनोयल।
क्लोराइड। बात समझ में आई? यहाँ कौन सा इसमें जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप? OL क्लोराइड जुड़ता है। अगर मान लो ये केस हमारे पास इस तरह से हो O, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजोइल क्लोराइड। एनी क्वेश्चन? OL शब्द जुड़ेगा और इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। ये बेटा आप अपने ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हम इथेनॉल के मेंबर्स के केस पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है। ठीक है, तो IPSC हमें इसके पता होना चाहिए। लेट्स वी स्टार्ट। हम इसे शुरू करते हैं कि हमारे पास यहाँ किस तरह से फॉर्मेशन होगी। ओके, तो असाइल क्लोराइड का केस लेके चलते हैं हम, और असाइल क्लोराइड से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अल्डिहाइड कैसे बनेगा और कीटोन की फॉर्मेशन कैसे होगी। हमने असाइल क्लोराइड लिया, हमने इसके अंदर ये हमने असाइल क्लोराइड लिया, अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंज ऑयल सब जुड़ जाता है, बेंजोइल क्लोराइड। तो कहता है अगर इस कंपाउंड का तुम रिडक्शन कर दो, क्या कर दो, इस कंपाउंड का रिडक्शन कर दो, तो ये हमारे पास हो सकता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं, और इसका स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, BSO4। जैसे इसका रिडक्शन करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होगी, क्योंकि रिडक्शन करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन जैसे ऐड होगा तो हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। इस रिडक्शन ने क्या किया कि हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और इसमें से इस क्लोरीन को बाहर निकाल के HCl के रूप में बाहर, तो ये हमारे पास बना अल्डिहाइड। ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट था और उसने अपने नाम के ऊपर रखा, दैट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। इसको कहा उसने, इस रिडक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है, या ये कैटलिस्ट दे दिया जाए। ये कैटलिस्ट सिर्फ इसी रोजनमंड रिडक्शन की वजह से ही है। तो बेंजाइल क्लोराइड से हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी असाइल क्लोराइड को कीटोन में लेके चलें, तो कीटोन में क्या होगा, वहाँ हम कीटोन में लेके जाते हैं तो हमारे पास है R। देखो यहाँ इसके अंदर एरोमेटिक में पॉसिबल है बेटा, ये एलिफेटिक में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों में पॉसिबल है। तो हमारे पास ये असाइल का मेंबर RCOCl। ठीक है, इसको अगर हम डाई अल्काइल कैडमियम, ये क्या है हमारे पास असाइल क्लोराइड, और ये है डाई अल्काइल कैडमियम, इसके साथ लेके चले। लेकिन यहाँ कैटलिस्ट का जो है वो फर्क रहेगा दोनों के अंदर। वहाँ कैटलिस्ट अलग था, यहाँ कैटलिस्ट अलग है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो इसका R इससे डिफरेंट है तो हमारे पास बनेगा R, दो मोलिक्यूल्स ले लेंगे इसके, R-COR, मतलब इसके दो R हैं वो जाके यहाँ अटैच हो जाएंगे, और ये क्लोरीन है इसमें से बाहर आएगी, तो ये दो मोलिक्यूल्स बनेंगे, और CdCl2। ये हमारे पास क्या बना, कीटोन। इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, समझने वाला जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास कि दोनों के अंदर रिमूवल ऑफ क्लोरीन हो रहा है, चाहे हम रिडक्शन कर रहे हैं या दूसरा मेंबर ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को हम रिमूव करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक में अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है और दूसरे में क्या होती है, कीटोन की फॉर्मेशन। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्डिहाइड के लिए अलग अलग होता है, कीटोन के लिए अलग होता है। स्टीफन रिडक्शन का कैटलिस्ट है टिन क्लोराइड प्लस HCl। हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड से। तो जैसे ही हम नाइट्राइल से इसका रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास होता है नाइट्राइल RCN, और इसका अगर रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, तो रिडक्शन में क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है ये टूट जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, और इसकी फर्दर क्या कर दें हम, हाइड्रोलाइसिस कर दें। हाइड्रोलाइसिस के बारे में सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस कुछ इस तरह से होती है कि H2O
खास तौर पे इस केस में जब ये ब्रेक होगा इस तरह से तो हमारे पास बनेगा RCHO और प्लस हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी NH3 अल्डिहाइड। कहता है ये स्टीफन रिडक्शन का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि नाइट्राइल से हमारे पास फॉर्मेशन कर सकता है एल्डिहाइड को। तो ये मेथड हमारे पास लगभग सब क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होगा। ये था स्टीफन रिडक्शन का। इसके अलावा एक रिड्यूसिंग एजेंट और होता है, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन। ये इसका अपना कैटलिस्ट था। एक रिडक्शन कैटलिस्ट और होता है, रिडक्शन कैटलिस्ट। इस रिडक्शन कैटलिस्ट का नाम जो है वो स्पेसिफिक होता है, इसको लिखा जाता है DIBALH, DIBALH। इसकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको सेलेक्टिव रिडक्शन भी कहा जाता है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहा जाता है। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह हमें जब रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उस टाइम पे ये हमारे पास पता लगता है। तो एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है सर वो बनता है हाइड्रेट एल्युमिनियम। आएगा शायद, हाइड्रेट आएगा शायद। हाइड्राइड आएगा बेटा, हाइड्राइड, हाइड्रेट नहीं आएगा। हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और हाइड्रेट इसके अंदर रहेगा, तो इसको लिखा जाता है ALH, AL कैपिटल H और I आइसो ऐसे, और फिर ब्यूटाइल और फिर इसकी ट्वाइस कर दिया जाता है। इस तरह से बुक्स में लिखा मिलेगा या डायरेक्ट इसको DIBALH लेते हैं। हाइड्राइड होता है, हाइड्रेट नहीं होता। ये हाइड्राइड में वाटर हाइड्रोजन जुड़ती है और हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो रिडक्शन के अंदर लगभग हाइड्रोजन मिलती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगर हमने कैटलिस्ट लिया, इसके अंदर भी 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं। अगर हमने इसके अंदर रिएक्शन की, हमने नाइट्राइल लिया डायरेक्ट RCN, दैट इज द नाइट्राइल, और उसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या डाला, DIBALH, तो ये पार्शियल रिडक्शन करेगा इसका CH डबल बॉन्ड NH। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे ऊपर वाले की तरह होगा एंड इट विल फॉर्म RCHO, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब मैं बता रहा हूँ। ये कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट की खास बात है कि सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं कि रिड्यूस ओनली नाइट्राइल, ये नाइट्राइल का रिडक्शन करता है। इसके अलावा इसके सामने चाहे कोई भी उसका रिडक्शन नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CN। इस केस को ध्यान से देखो, इस केस के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो सभी का हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी खास बात है कि ये सिर्फ रिड्यूस करेगा इस पार्ट को, इसको नहीं करेगा। और अगर हमने लिया इसके अंदर 2 DIBALH और सेकंड स्टेप में इसका क्या कर दें हम, हाइड्रोलाइसिस। एरो के ऊपर 1 और 2 लिखने का मतलब पता है ना सभी को कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे पास। तो ये इसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ इस पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, और ये क्या बन जाएगा CHO, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। ये हमारे पास रिटेन रहेगा और ये फॉर्मेशन नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को कि DIBALH हम किस कंडीशन में डालेंगे कि हम डबल बॉन्ड अगर मेंटेन रखना है केस के अंदर तो हम ये और इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें इसको रिड्यूस करना होगा। कोई डाउट? अभी इसका तीसरा पार्ट और है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर की भी रिडक्शन कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास मौजूद है तो एस्टर को आसानी से रिड्यूस कर देता है। मैं
उसको यहाँ लिख रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ एस्टर। इधर साइड में यहाँ कर रहा हूँ मैं इसी के पार्ट को। थर्ड जो पॉइंट हम लेके चलेंगे वो है रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर हमारे पास क्या है, RCOR। अगर हमने इसके अंदर कैटलिस्ट वही डाला, कौन सा, DIBALH। ये रिडक्शन में लगभग फॉलोअप होता है हाइड्रोलाइसिस का। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक ये लेके चलते हैं तो दूसरे स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस जरूर फॉलो करेंगे इस केस में। तो इसके अंदर ये रिड्यूस होके बन जाएगा RCHO अल्डिहाइड में, मतलब ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट बाहर चला जाएगा तो इसमें अल्डिहाइड हो जाता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो इस रिएक्शन वाले पार्ट से क्लियर हो रहा है कि चेन के अंदर तो कार्बन घटेंगे नहीं, जो लॉन्ग चेन होगी वो तो एक तरफ रहेगी, जो साइड वाला है ये अल्कोहल के रूप में बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन भी हमारे लिए इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम आगे गए तो यहाँ बनी हमारे पास NH3 और ये हमारे पास क्या आ गया, MgOH Br। फिर से देखो हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाइट्राइल सेकेंड मेथड। नाइट्राइल से किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कीटोन की। पीछे हमने क्या पढ़ा था, नाइट्राइल से अभी हमने अल्डिहाइड बनाना सीखा था और अभी हम कीटोन बनाएंगे। तो हमने नाइट्राइल का मेंबर लिया, इसकी पोलराइजेशन देखी पॉजिटिव नेगेटिव, और दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं तो प्लस किसके साथ जाता है, माइनस, और माइनस किसके साथ जाता है, प्लस। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन आई। अब हमने इस स्टेप में क्या की, इसकी हाइड्रोलाइसिस की। तो वाटर मोलिक्यूल जैसे डालेंगे तो एक वाटर मोलिक्यूल आएगा ऐसे HOH, दिस इज द फर्स्ट वाटर मोलिक्यूल। दूसरा डालेंगे ऐसे, दिस इज द सेकंड वाटर मोलिक्यूल H2O। अब हम इसकी क्लीवेज करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगी और ये फॉर्मेशन करेगी NH3, ये इस बीच का प्रोडक्ट आ गया। और ये हमारे पास लास्ट में जो है वो बच गया MgOH की Br। तो इस तरह से हम कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको लास्ट मेथड है ये, और इससे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होंगे। ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, टोलिन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हम कर दें तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग होंगे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करके चलते हैं तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मान लो हम लेके चलते हैं इसमें CrO2Cl2। CrO2Cl2 क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दो स्टेप्स में होता है। पहले क्रोमाइल क्लोराइड डालो और दूसरे स्टेप में इसकी क्या करो, हाइड्रोलाइसिस। तो तुरंत हमारे पास जो टोलिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके अंदर करना है। दूसरा इसका और है एक ऑक्सीडेशन का तरीका, वो है क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड है, उसके प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो तुमने ऊपर की है, इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने दिया था और इसलिए इस रिएक्शन का जो नाम है वो है इटार्ड रिएक्शन। कई बार अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, तो ये इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर सेकेंड रिएक्शन देखें। इसी का एक ऑक्सीडेशन किया हमने, और सॉरी ऑक्सीडेशन का इसका दूसरा पार्ट देखें हम। ऑक्सीडेशन किया हमने इसका, एक ऑक्सीडेशन से ये देखी, और एक ऑक्सीडेशन का तरीका और है जिसके अंदर कैटलिस्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो यहाँ कैटलिस्ट लेके चल रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कैटलिस्ट होगा, और वो कैटलिस्ट हमारे पास होगा CrO2 क्रोमिक ऑक्साइड। तो हमने टोलिन ली और कैटलिस्ट हमने लिया क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब CrO2 O3, सॉरी CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। इसके साथ साथ एक और लेके चलते हैं, इसके साथ एस्टिक अनहाइड्राइड और डालते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड लेके चलेंगे तो हम लेके चलेंगे एस्टिक अनहाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में इसकी फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अगर ऐसा करोगे तब भी हमारे पास क्या मिल जाएगी,
अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम इसके अंदर लेके चलते हैं। पीसीसी भी ले सकते हैं सर। हाँ, पीसीसी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट पीसीसी डाल देते हैं, वहां से हो जाता है। सेकेंड है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन followed by hydrolysis, by hydrolysis। ये मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने के अंदर। जैसे साइड चेन क्लोरिनेशन का मतलब है कि हमने टोलिन ली और इसके अंदर हमने क्लोरीन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो रिएक्शन पढ़ोगे तो रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, ये फ्री जो होते हैं उसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं। तो फ्री पे रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, CH2Cl। और इसके अगर तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशंस होगी इसके बाद वो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। साइड चेन क्लोरिनेशन को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर देंगे हम, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, देखो क्लोरिनेशन में पूरी क्लोरिनेशन करेंगे तो हमारे पास CHCl2 आ जाएगा, ये पूरा दोनों हट जाएंगे क्योंकि हमें अल्डिहाइड बनाना है। तो दो क्लोरीन हाइड्रोलाइसिस की तो हमारे पास बन जाएगा CHO। और एक थर्ड रिएक्शन और है इसके अंदर, उस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन हो तो इसलिए उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो कहता है गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, तो कहता है गेटरमैन कोच रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, वहाँ सिर्फ हम बेंजीन लेके चलेंगे। कई बार बेंजीन से डायरेक्ट हमें बनाना पड़ जाए तो हम क्या लेके चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये दोनों तो रहेंगे और इसके साथ साथ रहेगा अनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड। ये डायरेक्ट किसको फॉर्मेशन करेंगे, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। अभी अमीन के केस में हमारे पास ऐसा केस बना था कि जब हमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना था तो ये गेटरमैन कोच का फॉर्मूला वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है लास्ट, जिसमें हमें कीटोन से फॉर्मेशन करनी है। तो इधर तो बहुत आसान है, ये हमने कीटोन ली और इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फॉलो की, असाइलेशन RCOCl। सभी को पता है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं, FC है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का कैटलिस्ट क्या होता है, अनहाइड्रस AlCl3। जैसे ये डालोगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O और R, और ये HCl इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो भी मेंबर बनेगा, अगर ये CH3 हुआ, इफ R इज इक्वल टू CH3 तो इसका क्या नाम होगा, और R इज इक्वल टू C6H5 तो क्या नाम होगा, बताओ भी। अगर R यहाँ CH3 हुआ तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताएं। एसिटोफिनोन। और ये अगर बेंजीन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन। क्लियर हो गया दोनों। इस तरह से एसिटोफिनोन अगर हमें बनाना और बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन करना हो तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से लेके चलते हैं, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट की कीटोन के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लें। हमारे पास आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 12, और यूनिट नंबर 12 के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने यही पढ़ा है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके अंदर हमने दो कैटेगरी के अंदर आज हमने स्टडी की है, मेरे को साथ साथ बताते जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या लिए, कॉमन मेथड, कॉमन मेथड्स पढ़े थे हमने। और कॉमन मेथड्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी बनी। फर्स्ट कैटेगरी में हमने पढ़ा अल्कोहल से, अल्कोहल के हमने दो मेथड्स लगाए। फर्स्ट इज कॉल्ड
oxidation, and second is called dehydrogenation. ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर दूसरा पढ़ा हाइड्रोकार्बन से कि भी हम हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसके भी हमने फर्दर दो मेथड्स फॉलो किए। फर्स्ट मेथड हमने किससे लिया, फ्रॉम एल्कीन, या मतलब ओजोन लाइसिस, एल्कीन लिया, और एल्कीन के अंदर हमने क्या फॉलो किया, ओजोन लाइसिस। और यहाँ फिर हमने इसके अंदर दूसरा पार्ट लिया दैट इज कॉल्ड एल्काइन, और एल्काइन के अंदर हमने क्या किया, हाइड्रेशन फॉलोड बाय टोटोमेरिज्म। क्लियर है। उसके बाद ये हमने इंडिविजुअल मेथड लिए, वो कॉमन मेथड थे, फिर हमने लिए इंडिविजुअल मेथड या सिंगल मेथड लिए या सेपरेट मेथड लिए हमने, जो कि इसके अंदर हमने फॉलो की। कॉमन मेथड के बाद हमने लिए सेपरेट मेथड। सेपरेट मेथड में हमने 3 कैटेगरीज के अंदर इसको स्टडी किया। फर्स्ट मेंबर लिया था हमने असाइल क्लोराइड लेके चले। तो असाइल क्लोराइड के अंदर अगर हम अल्डिहाइड की बात करते हैं तो अल्डिहाइड के अंदर हमारे पास स्टीफन रिडक्शन, और दूसरा हमने कौन सा लिया था, रोजनमंड रिडक्शन, और DIBALH। इन 3 की हेल्प से हमने अल्डिहाइड बनाया। लेकिन हमने कीटोन के अंदर गए, कीटोन के अंदर जब हम गए तो हमारे पास क्या होना था, डाई अल्काइल कैडमियम, इसकी हेल्प से हमने रिएक्शन की। सेकंड कैटेगरी के अंदर हम आए, सेकंड था, वहाँ हमने पढ़ा सॉरी आप में से बेटा किसी ने बताया नहीं कि स्टीफन रिडक्शन यहाँ लागू नहीं होगा, ऊपर सिर्फ रोजनमंड रिडक्शन होगा। सेकंड कैटेगरी जो थी हमारे पास, सेकंड कैटेगरी के अंदर जो हम गए तो हमारे पास नाइट्राइल की फॉर्मेशन थी और एस्टर था। नाइट्राइल में स्टीफन रिडक्शन हुआ था, नाइट्राइल में हमने स्टीफन रिडक्शन किया था, और नाइट्राइल के अंदर ही हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन की थी। और तीसरा अभी हमने इसके अंदर हाइड्रोकार्बन लिया। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने यहाँ ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, 2 रिएक्शन इसकी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ी, मैन कोच रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इस तरह से हमने कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके कंप्लीट किए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े अल्डिहाइड और कीटोन के।